इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान से संबंधित वीडियो मिलेंगे, शेयर मार्केट के बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे और नेशनल पेंशन स्कीम के तो समस्त वीडियो, जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं उन सब के वीडियो मिलेंगे आपको। आज हम देख रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगली सीरीज का वीडियो, पीपीएफ का। बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत कहने वाला वीडियो है। मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको। पीपीएफ में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मेरा टॉपिक है आज का। पीपीएफ में इंटरेस्ट या ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और मैंने दावा किया है, देखो गूगल पर जो बताया गया है ना, उसमें से 95% झूठ है। आपने यूट्यूब के बहुत सारे चैनल होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और बहुत सारी जो वेबसाइट्स है ना, नामी गिरामी वेबसाइट्स, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन नामी गिरामी वेबसाइट्स हैं, वो भी पीपीएफ के इंटरेस्ट को कैलकुलेट जो करके बता रही है वो गलत बता रही है। 95% साइट्स और लगभग सारे के सारे यूट्यूब के वीडियो आपको पीपीएफ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो बताते हैं वो गलत बताते हैं। तो फिर सर सही क्या है? मैं लाऊंगा, गलत की भी चर्चा करूंगा मैं कि वो गलत कैसे हैं, और सही की भी चर्चा करूंगा कि वो सही कैसे हैं। पहले कुछ बेसिक जानकारी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट्स ऑफ पीपीएफ इज रिवाइज्ड एवरी क्वार्टर बाय द गवर्नमेंट। ध्यान दें सबसे पहले बात कि भारत सरकार इंटरेस्ट रेट तय करती है पीपीएफ पे, और ये एवरी क्वार्टर यानी हर 3 महीने में ये रिव्यू की जाती है। बदल भी जा सकती है इसको, या फिर उसको पहले की जैसे रखा भी जा सकता है, लेकिन इसको रिव्यू किया जाता है हर 3 महीने बाद। द करंट इंटरेस्ट रेट इज 7.1% पर एनम फॉर द क्वार्टर 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021। और अभी जो करंट में पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 7.1% है। भविष्य में चेंज हो जाएगी निश्चित रूप से। अब आगे देखते हैं हाउ पीपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली और ईयरली। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं, फिर मैं एक्सेल पर लेके चलूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीपीएफ रूल्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ए मंथली बेसिस बट इट इज क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन एवरी 31 मार्च। सबसे पहली बात, पीपीएफ का रूल क्या कहता है कि जो कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, ब्याज की, वो मंथली बेसिस पे होगी, ईयरली बेसिस पे नहीं होगी, ठीक है ना। पहली चीज क्लियर कर लेना, मैं इसको अभी एक्सेल में समझाने वाला हूं कि पहली चीज कि जो पीपीएफ पर ब्याज मिलता है वो मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपके कब ब्याज क्रेडिट होता है, आपके अकाउंट में कब आता है? 31 मार्च को। प्रत्येक साल की 31 मार्च को आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना भी ब्याज बनता है उसे 31 मार्च को क्रेडिट किया जाता है। आप अपनी पीपीएफ की हिस्ट्री चेक करना, उसमें अकाउंट स्टेटमेंट देखना, उसमें गारंटी है आपको यहां हर 31 मार्च को आपको ब्याज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक्सेल में, जहां मैं इस सारी कहानी की सच्चाई सामने लाने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे एक्सेल शीट में। यहां मैं 3 कैलकुलेटर दिखाने वाला हूं। ये देखिए, कैलकुलेटर मंथली रॉन्ग 1, फिर दूसरा दिखाऊंगा कैलकुलेटर मंथली रॉन्ग 2, और इसके अलावा भी कई कैलकुलेटर हैं जो रॉन्ग है, लेकिन ये 2 मैं एग्जांपल लाया हूं, और तीसरा मैं खुद का अपना कैलकुलेटर दिखाऊंगा मंथली का। तो देखते हैं सबसे पहले क्या गलती होती है। पहले कैलकुलेटर मंथली 1 रॉन्ग कैलकुलेशन। हम तीनों ही उदाहरण में ये मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ की चल रही है 7.10 और मंथली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अब देखो पहली गलती यहां आपको दिख रहा है ईयर 1 में, यहां कोई कैलकुलेशन दिख रहा है आपको इंटरेस्ट में? ना तो अप्रैल महीने का कोई कैलकुलेशन है, ना मई का, ना यहां का कोई कैलकुलेशन यहां इंटरेस्ट की नहीं है, ठीक है। जबकि हमने पहले ही कहा था हमारे वीडियो में कि जो पीपीएफ पर इंटरेस्ट मिलता है वो मंथली कैलकुलेट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो और वेबसाइट क्या बता रही है, 10,000 के हिसाब से जमा कराए तो कितना जमा हुआ? एक साल में 1,20,000 रुपए जमा हुआ, और उस पे 8,520 रुपए का ब्याज मिला। किस रेट से? 7.1% की रेट से, इससे ये ब्याज मिला। अब ये कैलकुलेशन गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहां मंथ वाइज
इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं किया गया है। यहां किया गया है कि जो टोटल 1,20,000 है उस 1,20,000 को गुणा कर दिया गया है। देखिए मैं अभी कैलकुलेट बताता हूं आपको। 1,20,000 को गुणा कर दिया गया है 7.1 की इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, ये जो 1,20,000 दिख रहे हैं उसे किससे गुणा किया गया है? इस 7.1% से। तो डायरेक्ट निकल के आ गया 8,520 का इंटरेस्ट, जो कि गलत है। ये क्लियर समझ गए? गलत है। अब ईयर 1 में भी ऐसे ही कैलकुलेट किया, ईयर 2 में भी गलती हुई, फिर तीसरे में ऐसे कंटिन्यू ये गलती होती जा रही है और ये 15 साल तक ये गलती हो गई। ठीक है, अब वेबसाइट आपको क्या बोलेगी कि 15 साल बाद देखिए आपका पीपीएफ में कितना हो जाएगा? 32,54,567 रुपए। तो ये 32,54,567 रुपए। तो कहने का मतलब आपकी मेच्योरिटी कितनी बताएंगी वेबसाइट? 32,54,567 रुपए बताया जाएगा आपको, जो कि गलत है। ये 32,54,567 नहीं होने चाहिए, लेकिन ये गलत बताया है। और क्यों बताया है वो इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मंथली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं किया है। उन्होंने डायरेक्ट ईयरली जितनी भी 7.1% थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको अंत में कितना पैसा हुआ? 1,20,000 हुआ था साल के अंत में, उसको करके डायरेक्ट 8,520 निकाल लिया और ऐसे करके फिर बढ़ते वो ऐसे ही निकालते गए आगे। ठीक, ये आप देख लेना। तो ये होगी पहली गलती। तो ये हो गया रॉन्ग कैलकुलेटर मंथली पहला। अब दूसरा चलते हैं। यहां मैंने बता दिया आपको क्या गलती है। अब दूसरा चलते हैं, रॉन्ग मंथली कैलकुलेटर। अब इसमें क्या है? हमने वही माना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 है, 10,000 का हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेच्योरिटी क्या है? यहां आ रही है, देखो 56,60,948 रुपए। ठीक है, अब यहां क्या गलती हुई है? देखो यहां गलती हुई है कि जो ये मंथली ब्याज है, देखो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए पे मंथली ब्याज कितना मिला? 7.1% के हिसाब से 59 रुपए 167 पैसे। इसको हम राउंड फिगर में कर लेंगे तो 59 मान लेते हैं, हम इन सबको 59 मान लेते हैं। ठीक है, ये 59 119 ये राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो 59 रुपए ब्याज मिला पहले महीने का। अप्रैल महीने का कितना ब्याज मिला? 59 रुपए। अब ध्यान देना गलती क्या हो रही है। इन्होंने क्या किया कैलकुलेशन में कि अगले महीने में एक तो 10,000 रुपए ये जमा कराए मई महीने में। ठीक है, 10,000 रुपए ये अप्रैल महीने के थे और 59 रुपए ये इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि बैलेंस अप्रैल महीने का इंटरेस्ट अप्रैल महीने का और मई महीने की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, इन तीनों को जैसे जोड़ा तो देखो 20,069 रुपए आ गए। तो ये 20,069 रुपए यहां आ गए। यानी कि कहने का मतलब 10,000 प्लस 10,000 और प्लस 69 रुपए इंटरेस्ट के। तो यहां क्या गड़बड़ हुई कि जो इंटरेस्ट अप्रैल में मिला है 69 रुपए, उसे जमा के अंदर जोड़ दिया गया है अगले महीने की कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को। ठीक, फिर यहां पे भी ऐसे ही किया जा रहा है, सब जगह ऐसे किया जा रहा है। जो जो इंटरेस्ट जिस महीने में मिलता जा रहा है उसे अगले महीने की बैलेंस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये हो रही है गलती। हर महीने जो भी बैलेंस इंटरेस्ट मिलता है उसे अगले महीने की डिपॉजिट में शामिल कर लिया जाता है, बैलेंस में शामिल कर लिया जाता है। आप देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो जैसे ये है, इन तीनों को जोड़ा तो 20,069 यहां आ गए, ये लिख दिया। ठीक, ऐसे ही फिर 20,069 और इस इंटरेस्ट को जोड़ा और इसको जोड़ा तो ये 30,178 आ जाएंगे। ठीक, फिर ऐसे ही 30,178 इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो ये 40,356 आ जाएंगे। तो ये गलत है, ये गलत है। मंथली बेसिस पे कैलकुलेट तो करना है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेट तो करना है इंटरेस्ट को, लेकिन उसे जोड़ना नहीं है मंथली बेसिस पे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो यूट्यूबर और वेबसाइट्स बता रही है वो क्या कर रही है, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करके उसे हर मंथली इंक्रीज करती जाती है, इंटरेस्ट को भी अगले महीने की उसमें बैलेंस में जोड़ती जाती है। तो ये सारी की सारी गलती हो रही है, क्योंकि नियम ये नहीं है। नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इंटरेस्ट कब आता है आपके उसमें अकाउंट में। अभी मैंने बताया था 31 मार्च को पूरे साल भर का इंटरेस्ट एक बार में पीपीएफ में दिया जाता है और वो आता है 31 मार्च को। फिर अगले साल आएगा 31 मार्च को। इसके बीच में कोई इंटरेस्ट आपके क्रेडिट नहीं किया जाएगा। बनेगा इंटरेस्ट, ये सब इंटरेस्ट बनते हैं,
लेकिन क्रेडिट नहीं किया जाता है आपके अकाउंट में, इसलिए ये सारी कैलकुलेशन क्या हो गई, गलत। और जैसे ये कैलकुलेशन गलत हुई तो उसका परिणाम क्या निकला, देखो परिणाम ये निकला कि ये देखो 15 साल में आपको कितना बता दिया कि 56,60,948 रुपए बन गए। ये यहाँ पे मैच्योरिटी दिखा दी, ये भी गलत है। 56,60,000 जो आपको इतनी सारी मैच्योरिटी दिखाई है 10,000 के ऊपर, वो सारी गलत है। तो ये भी गलत था। 32,54,567 रुपए जो मैच्योरिटी दिखाई, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया गया, जो कि गलत है, मंथली बेसिस पे करना था। यहां मंथली बेसिस पे किया गया कैलकुलेट, लेकिन मंथली बेसिस पे ही उसको बैलेंस में जोड़ते भी गए, जिसके कारण ये कैलकुलेशन सारी गलत हो गई। अब मेरा कैलकुलेटर देखिए जो सही बताएगा, और जाहिर बात है सही जो चीज बताएगी वो कम भी होगी, तो मेरे कैलकुलेटर में इन दोनों से कम वैल्यू आएगी। देखो अब चलते हैं मेरा मंथली राइट कैलकुलेटर। यहाँ 7.10% लिया है मैंने, यहाँ 10,000 लिया है। अब देखो ईयर 1 में क्या हुआ, 10,000 डिपोजिट किए तो बैलेंस कितना हो गया, अप्रैल में किसी ने 10,000 रुपए डिपोजिट किए तो उस महीने का बैलेंस कितना हुआ, 10,000 रुपए। तो 7.1% के हिसाब से कितना ब्याज मिला, 59 रुपए। ठीक है, अब हो रहा क्या है, ये 59 रुपए का ब्याज मिल गया, लेकिन मैं इस 59 रुपए के ब्याज को अगले महीने मई में इसको नहीं जोड़ूंगा, ये ऐसे कैसे मेरा 59 रुपए पड़ा रहेगा, इसको मैं जोड़ूंगा नहीं। तो फिर अगले महीने की बैलेंस कहां से आएगा कि पिछले महीने का अप्रैल का बैलेंस कितना है, 10,000 रुपए। फिर मई महीने में मैंने कितना पैसा और जमा कराया, 10,000। तो 10,000 10,000 20,000 रुपए। अब चूंकि मैंने यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट कितना लिया है, 10,000, मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट कितना माना है, 10,000, तो हर बार ये 10,000 बढ़ता जाएगा। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये हर बार 10,000 ही बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने 10,000 माना है। तो फिर सर ये इंटरेस्ट का क्या होगा, ये इंटरेस्ट मिला है आपको, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, इस कारण से इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कहानी आ रही है। तो फिर क्या होगा सर, ये सारा इंटरेस्ट जुड़कर एंड में आपको 31 मार्च को मिलेगा, यानी कि सारा इंटरेस्ट जोड़ा हमने तो कितना हुआ, ये 4615 रुपए। तो ये 4615 रुपए जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जब ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, तो 31 मार्च को आपके अकाउंट में ये जितना भी महीने का ब्याज है, अप्रैल से लेके मार्च तक का जितना भी ब्याज है, उसे एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और तब जाकर सुनो, तब जाकर आप अगले महीने में क्या करेंगे, इस बैलेंस को, किस बैलेंस को, ये आ गया बैलेंस हमारा 1,20,000 रुपए हमने साल भर में जमा करा दिया, 10,000 करते हुए 12 महीने में कितना जमा करा दिया हमने, 1,20,000, और ब्याज कितना बना उस 1,20,000 का, 4615। तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 1,24,615 साल के एंड में हो गए, यानी कि 1 अप्रैल को हमारे पास इतना अमाउंट हो गया एक तरह से। ठीक, अब अगले जब साल में कैलकुलेट किया तो क्या किया, अगले साल में 1,24,615 तो हमारे पास 31 मार्च को हो गए। ये पैसा कब है, 1,24,615 हमारे 31 मार्च को शाम को हो गया कंप्लीट, यानी कि 1 अप्रैल की सुबह हमारे को ये दिखाई देगा। फिर मैंने अप्रैल में 10,000 और क्रेडिट किए, तो ये दोनों जुड़कर हमारे फिर से 1,34,615, और फिर वही 10,000 के हिसाब से बढ़ता जाएगा, 34 और 10 44 और 10 54 64 74, हर बार वही वैल्यू आएगी, केवल 10,000 का अंतर हो रहा है क्योंकि हमने मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 लिया है। फिर वही कहानी, इंटरेस्ट एंड में जुड़ेगा, बीच में नहीं जुड़ेगा, और यही सबसे बड़ी गलती हो रही है पूरे गूगल पर, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल है, वो आपको गलत कैलकुलेट करके बताते हैं। इस कारण से मेरा कैलकुलेशन जो कहता है, देखो मेरे कैलकुलेशन में 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिल रहा है, 31,55,679 रुपए। ठीक है, ये देख सकते हो आप, 31,55,679 रुपए, 7.10 की इंटरेस्ट रेट से मंथली इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपए। जबकि इस वाले कैलकुलेटर में जो रॉन्ग नंबर 2 है, ये कितना बता रहा है कि 56,60,000 मिलेंगे आपको, और ये वाला कैलकुलेटर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको 32,54,567 मिलेंगे। तो ये दोनों ही कैलकुलेटर गलत हैं, ये वाली कैलकुलेशन भी गलत है, ये वाली कैलकुलेशन भी गलत है, केवल ये मेरी वाली सही है जो कि एकदम नियमों पर आधारित है। तो ये है सारी कैलकुलेशन, आप पूरे गूगल पर कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। आज की तारीख में लगभग 95% साइट्स
और वीडियो आपको ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि पीपीएफ में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है आपका सारा भ्रम टूटा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान के बेहतरीन और 100% सही वीडियो देखने को मिलेंगे आपको, निश्चित रूप से गारंटी के साथ सही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।